बाप रे, नहीं जाना भाई। कॉस्टली 800 रुपये की आइसक्रीम, सेंट पीटर्सबर्ग, वो भी कॉर्नेटो कॉर्न। गॉड। मैं एक बार मॉस्को में रुकी थी। एयरपोर्ट के पास एक होटल है, नोवोटेल, 4 पॉइंट आई थिंक कि 4 स्टार है कि 5 स्टार है मेरे ख्याल से। उसका एक दिन का स्टे बहुत महंगा पड़ गया था मेरे को भाई, कसम से। फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे मॉस्को रुकना पड़ा तो फिर मैं नॉर्मली गई थी होटल में स्टे करने के लिए, जहाँ पे 4000 मुझे पड़ा रूबल। वो मुझे अफोर्डेबल था भाई। 25-30 हज़ार में एक रात के नहीं दे सकती। मेरा हॉल्ट था ना मॉस्को 3 बार। खर्चा एग्जैक्टली यार, बहुत मेरा खर्चा पड़ गया था मॉस्को में तो, गॉड। इवन भाई यार, मॉस्को की तो कहानी है यार, सीरियसली अभी ये बताऊंगी मैं आपको। हाँ, मॉस्को में 3 दिन का खर्चा 48,000 का है। ऑफ कोर्स। पता है एक बार क्या हुआ, मुझे इंडिया आना था और तो बीच में मतलब मॉस्को में रुक के फिर वहाँ से आते हैं, लाइक बीच में ले ओवर होता है, हॉल्ट होता है। तो मेरा हॉल्ट काफ़ी लंबा था मेरा। तो मैंने क्या सोचा कि कुछ स्टे कर लेते हैं 1-2 दिन मॉस्को में ही। सो मैं जिस होटल में थी वहाँ पे मैंने मैनेजर से रास्ता वास्ता पूछा और मैं चली गई स्क्वायर है ना वो, बहुत फेमस जगह है वहाँ पे मॉस्को में, एक स्क्वायर थिएटर ऐसे समथिंग करके कुछ तो है वो, रेड स्क्वायर, सॉरी, रेड स्क्वायर, अभी ये नाम याद आया। मैं चली गई, ठीक है, वहाँ पे मैंने पता किया कैसे जाते हैं, चली गई। अब भाई जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुँची, वहाँ पे ट्रेन का स्टेशन होता है, वहाँ से पहुँची मैं कि वहाँ से जाना पड़ेगा लेके ट्रेन को। भाई टैक्सी इतनी महंगी है मॉस्को में, अखंड टैक्सी इतनी महंगी है मम्मी, क्या ही बताऊँ मैं। बहुत आई मेरा हाथ, बहुत ही मतलब बहुत महंगी टैक्सी है भाई। किस तरह चली गई, स्टेशन पहुंची। अब आई वॉज इन 4th ईयर उस टाइम पे मेरे ख्याल से। सो अकेली थी मैं, मुझे अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है। देन दो पुलिस वाले, अब उन्होंने देखा इंडियन, ठीक है, अब उनको देख के हल्की सी मेरा मतलब थोड़ा तोते से उड़ गए बिल्कुल। तो उनको लगा कि मैं घबरा गई और कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने मुझे रोक लिया। अब उन्होंने मुझे रोक लिया, फिर वो मुझसे सवाल पूछने लगे कि यहाँ पे क्या कर रही हो। उधर मैंने बताया। फिर बोलते कि क्या करती हो, मैंने कहा स्टूडेंट हूँ। देन मेरी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, तो मैंने बताया। फिर बोला डीन वीन, मतलब क्या पता नहीं, बहुत कुछ उन्होंने मेरे से बातें करी। देन पता मुझसे पैसे मांगते, और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे 5000 रुपीज़। ओ गॉड। और मेरे पास उस टाइम पे उतना मेरे पास था नहीं कैश। मैं मतलब था मेरे पास, बट लाइक मैं वो ट्रैवल के लिए मैंने रख रखा था ना, क्योंकि वहाँ टैक्सी बहुत महंगी है। तो मैंने कहा नहीं, इतना मेरे पास नहीं है। देन दे सेड यहाँ दोगी या पुलिस स्टेशन जाके दोगी। ओ माय गॉड, वो वर्ड सुन के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि मेरी अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी इंडिया के लिए, मॉस्को से। क्या बताऊँ यार, मुझे लिटरली पता उनको पैसे देने पड़े। सच में मुझे उनको पैसे देने पड़े, पता, वो दोनों दोनों ऐसे करप्टेड थे ना, क्या बताऊँ। और उन्होंने मुझे घबरा दिया कि अगर, अब मैं सोची कि अगर मैं स्टेशन जाऊँगी फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम ये वो फालतू में मेरी लग जाएगी, कुछ चपत लग जाएगी। देन वीज़ा वगैरह कोई इशू ना आ जाए, पासपोर्ट ना रखने मेरा, यू नेवर नो ना क्या मुसीबत तुम्हारे पे आ जाए। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो यार, इनको पैसे दो और चलते बनो। और मेरा वो रेड स्क्वायर मैंने जाना ही नहीं हो पाया। मैं वापस अपने होटल गई। फिर मैंने वहाँ पे बताया मैनेजर को, वहाँ पे जो था ना रिसेप्शनिस्ट, उससे मैंने बात करी, उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो कहते आप आपने क्यों दिया, नहीं देना था आपको। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पे आप यहाँ पे परमानेंट वो नहीं है ना, रेजिडेंशियल घर से समथिंग करके, तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते ये वो। अपने मतलब उन्होंने मुझे बहुत घबराहट कर दी मेरे अंदर। और फिर मैंने पैसे मेरे उड़ गए, मैं लुट गई वहाँ पे जाके, पैसे मेरे पैसे लुट गए वहाँ पे। ओ गॉड, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ ही। हो मेरा हाथ, मतलब स्कैम हो गया मेरे साथ यार, मेरे पैसे ले लिए पता उन्होंने, दिमाग खराब। मैं वो इंसिडेंस कभी नहीं भूलूंगी। इतना मैं प्लानिंग करी थी, पता है, कि मेरी मतलब फ़्लाइट का ऐसे करूँगी कि 2 दिन का स्टे हो जाएगा मेरा मॉस्को में, तो रेड स्क्वायर जाऊँगी, ये घूमूंगी वो करूँगी। कुछ नहीं हो पाया मेरा, मेरा चप्पत और लग गई मेरे। आई कान टाइप, आई कान टाइप, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू टाइप, क्योंकि मैं स्क्रीन कास्ट करके लाइव नहीं आ रही हूँ।